पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा ने भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए 2025-26 के आम बजट की दूरदर्शी, जनहितैषी और विकासोन्मुखी बताते हुए कहा कि ये बजट प्रधानमंत्री मोदी का 247 तक विकसित भारत का सपना साफ झलकाता है। उन्होंने बताया कि बजट किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिलाओं और बच्चों की शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य से लेकर स्टार्टअप, नवाचार और निवेश तक हर क्षेत्र को समाहित करता है। ये बजट मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप है। उन्होंने इसे सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दिया। श्री ओझा ने कहा कि मध्यम वर्ग हमेशा पीएम मोदी के दिल में रहता है। पूर्व विधायक अनंत ओझा ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए वरदान है। अब तक किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस सीमा को बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया। 100 सबसे कम फसल उत्पादक वाले जिलों में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में लगभग 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इसके माध्यम से बहनों को सशक्त बनाने का अभियान चल रहा है। इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए बजट में 19,005 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। प्रत्येक गरीब को पक्का आवास मिले, इसके लिए बजट में 54,832 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जिला महामंत्री गौतम यादव मुख्य रूप से मौजूद। झारखंड प्रदेश के आह्वान पर आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ और हमारे साथ पार्टी के जिला के महामंत्री श्री गौतम यादव जी महामंत्री के साथ साथ श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मशती समारोह समिति के जिला के संयोजक भी हैं, तो उसके बारे में भी विचार रखेंगे। लेकिन आज आपके बीच में पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने मुझे निर्देश दिया है वह यह है कि पूरा देश आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने वर्ष 2024-25-26 की जो बजट आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कल देश की संसद में रखने का काम किया था, उसको लेकर के पूरा देश और खास करके मध्यम वर्ग, अंत्योदय की संकल्पना से पोषित जो समूह है, ये सभी लोगों में जबरदस्त उत्साह है। और आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो आयकर की सीमा थी, उस आयकर की सीमा को 12 लाख रुपया तक करने का एक साहसिक निर्णय किया है। इसके लिए झारखंड वासियों की ओर से और साहेबगंज जिले वासियों की ओर से उनके प्रति हम सब लोग उनका अभिवादन करते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यह बजट जहां एक और मध्यम वर्ग को के लिए पर्याप्त राहत देने वाला बजट है, वहीं दूसरी ओर किसान भाइयों के लिए भी कृषि क्षेत्र में भी क्रांतिकारी इस बजट के अंदर प्रावधानित करने का काम किया गया है। जहां एक और प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना के माध्यम से 100 जिले चिन्हित करके जहां उत्पादन कम होता है, उन जिलों में उत्पादकता को अधिक बढ़ाने के दृष्टिकोण से यह योजना लाई जाएगी, जिसके माध्यम से 1,70,00,000 किसान सीधे प्रभावित होने वाले हैं। वहीं ग्रामीण समृद्धि को और लचीला बनाने के उद्देश्य से अनेक प्रकार के उपक्रम इस बजट के माध्यम से किया गया है और 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल करके और वहां उत्पादकता बढ़ाने के दृष्टिकोण से उसके अंदर आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर के, अनेक प्रकार के प्रयोजन का सहारा लेकर के उस दिशा में प्रयास किया गया है। वहीं दूसरी ओर किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो कृषि ऋण की सीमा 3 लाख थी, उसको बढ़ा करके किसान भाइयों के हित में 5 लाख करने का काम हुआ है। और इस योजना से अकेले झारखंड जैसा राज्य, आज झारखंड यह कह सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 13,99,601 किसान इस योजना से झारखंड के सीधे किसान लाभान्वित होने वाले हैं। वहीं
दूसरी ओर अगर हम युवाओं के रोजगार के बारे में विचार करें तो युवाओं के रोजगार सृजन की दिशा में आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो आह्वान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, उस दिशा में भी अनेक प्रकार के उपक्रमों को इस बजट के माध्यम से समाहित करने का काम किया गया है। जहां एक और उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म छोटे उद्योगों के लिए पहले वर्ष में 5 लाख रुपया की सीमा वाले को 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी करने का निर्णय हुआ है। वहीं दूसरी ओर स्टार्टअप के लिए अलग से विस्तारित कार्य क्षेत्र और 10,000 करोड़ रुपया का नया अंशदान दे करके एक नए कोष की स्थापना स्टार्टअप के माध्यम से इस सेक्टर में किया गया है। इस बार जो महिला हमारी महिला उद्यमी है, उनके लिए 5 लाख महिलाएं जो एससी और एसटी समाज से आती है, उनके लिए 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक सावधि ऋण उपलब्ध कराने की नई योजना इस बजट के माध्यम से समाहित की गई है, ताकि हमारे जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हैं, उनके अंदर भी एक वो देश का भाग्य बदलने में अपनी महती भूमिका निभा सके। तो हमारे लघु सेक्टर है, विशेष करके खिलौना जो उद्योग हमारा है, उस क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर वैश्विक खिलौना केंद्र के रूप में विकसित करके और ग्रामीण इकोनॉमी से ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता से जोड़ने का दिशा में अनेक प्रकार का प्रयास हुआ है। खाद्य प्रसंस्करण की दिशा में उसी तरह से मेक इन इंडिया को और आगे बढ़ाते हुए और इसके माध्यम से कई लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, बड़े उद्योगों को शामिल करके और राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के स्थापित करते हुए इस दिशा में भी मेक इन इंडिया को और प्रोत्साहित करने का काम हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जहाँ एक और जन्म शती समारोह मनाया जा रहा है, वहीं श्रद्धेय अटल जी के नाम पर अटल रिकरिंग प्रयोगशालाएं आने वाले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 नए प्रयोगशाला स्थापित किया जाएगा, ताकि बच्चों के अंदर भी उनके अंदर एक तरह से कहा जाए कि उनके अंदर भी एक अनुसंधान के बारे में, नए नए अन्वेषण के बारे में उनकी रुचि बढ़े और वो अभी देश के विकास के दिशा में प्रारंभ से ही गतिशील होकर काम करें। में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी करते हुए और देश के साथ जोड़ने की दिशा में काम हुआ है। राष्ट्रीय कौशल उत्पादक केंद्र बनाते हुए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र उसको स्थापित किया जाएगा। मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के माध्यम से अधिक युवा इस दिशा में जुड़े, उसको भी स्थापित करने की बात हो रहा है। का सृजन करने की आईआईटी के क्षमता में 6,500 विद्यार्थियों का